हेलो गाइस। तो आज की क्लास में हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक है क्वालिटी कंट्रोल और दूसरा है क्वालिटी एश्योरेंस, अर्थात गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन। ये दोनों भी चीज़ें एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली अटैच्ड हैं। यूँ कहें कि क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ अ कॉइन। जब हम गुणवत्ता प्रबंधन की बात करते हैं या क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें क्लियरली क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तभी हम एक्चुअली क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस को एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे और फिर किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट के रेफरेंस में इन दोनों का क्या महत्व है ये समझ पाएंगे। लेकिन इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें क्वालिटी का जो डेवलपमेंट है या जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो ये गुणवत्ता की बात कब से प्रारंभ हुई और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या मॉडर्न एरा में हम गुणवत्ता के संदर्भ में किस पैरामीटर को अचीव कर चुके हैं। तो जब हम क्वालिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत छोटा सा हमने इसको कंसाइज करके लिया है कि अगर हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाते हैं गुणवत्ता के, तो उसमें हमें सबसे पहले जो टर्म मिलता है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी कंट्रोल मिलता है। फिर और ये जो टर्म आया है, ये टर्म आया है 1950 के आसपास, यानी जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। यानी ये समय क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, यानी जब औद्योगिक क्रांति हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब नवनिर्माण के समय से दुनिया ने औद्योगिक क्रांति को देखा, उसके समय से उसके बाद ही ये कॉन्सेप्ट आया और इस कॉन्सेप्ट को जो डेवलप करने का श्रेय है वो है अमेरिकन एक बिजनेस प्रोफेसर जिन्हें हम एडवर्ड डेनिंग कहते हैं या एडवर्ड डेमिंग कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट आया एडवर्ड डेमिंग के द्वारा। तो इन्हें ही फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर क्यूसी समझकर ही पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बात की। इसका जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो 1950 टू 1960 के आसपास हम मान सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आया 1950 टू 1960 के आसपास का ये कॉन्सेप्ट हम मान सकते हैं। यहाँ पर ऐसे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं मोटे तौर पर। 1950 टू 1960 और ये है हमारा 1960 टू 70, ये है 1970 टू 80 और ये है 1985 और ये है 1986। ये चीजें आई हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो मूल रूप से हमें समझना कहां से है? हमें समझना है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी मैनेजमेंट और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और देन 6 सिग्मा हमको समझना है यहाँ पर। तो हम चीजें कहां से स्टार्ट करते हैं, यानी गुणवत्ता नियंत्रण क्या है, और फिर गुणवत्ता नियंत्रण के बाद हम आगे बढ़े गुणवत्ता आश्वासन की तरफ, फिर हम आए गुणवत्ता प्रबंधन की तरफ और फिर हम कुल गुणवत्ता प्रबंधन या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और फिर हम एक 6 सिग्मा की तरफ आए। एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये सब क्वालिटी से जुड़े हुए हैं। तो ये क्वालिटी की जो जर्नी है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम इस क्वालिटी की जर्नी को जरा क्वालिटी कंट्रोल से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम एक्चुअल में इनको इंडिविजुअल नहीं पढ़ते हैं, हम इसको क्वालिटी मैनेजमेंट से पढ़ना शुरू करते हैं।
क्वालिटी मैनेजमेंट से पढ़ना शुरू करते हैं ताकि हमको इनके बीच की जो है रिलेशनशिप को समझ में आए। तो ये 3 कॉन्सेप्ट जो है वो हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम इनको अलग अलग बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमें 3 चीजें पढ़नी है। हमें क्वालिटी कंट्रोल पढ़ना है, हमें क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ना है और हमें क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ना है। तो हम अपनी शुरुआत करते कहाँ से हैं? हम शुरुआत करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट से। तो हमें पढ़ना क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट। गुणवत्ता प्रबंधन क्या है? देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट के 2 ही मेजर एस्पेक्ट हैं। एक है क्वालिटी कंट्रोल और एक है क्वालिटी एश्योरेंस। क्लियर? अगर हम यहां पर बात करें तो जो क्यूएम है हमारा, एक तरफ है उसकी क्वालिटी कंट्रोल और दूसरी तरफ है इसके क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, एक तरफ है गुणवत्ता नियंत्रण और एक तरफ है गुणवत्ता आश्वासन। अब इसको जरा हम एक फिगर से जरा समझते हैं कि मान लीजिए ये क्या है हमारी, ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? QC कहेंगे। और ये शॉर्ट फॉर्म में क्या है? QA। ठीक है, तो अब जरा हम इसको समझते हैं। QC है मान लीजिए, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं तो ये क्या कहलाएगा? QA होगा। और हम इसको अगर और थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये क्या होगा? QM होगा। तो इससे अंदाजा क्या चल रहा है कि जो सबसे ब्रॉड टर्म है इन तीनों में वो है क्वालिटी मैनेजमेंट। उससे जो थोड़ा सा सिमिलर है वो है क्वालिटी एश्योरेंस और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है क्वालिटी कंट्रोल यानी QC। तो QC इज द रूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। तो वो उसके मूल में, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो इन दोनों चीजों से मिलकर के बना है, या यूं कह लीजिए कि क्वालिटी मैनेजमेंट के ये 2 हैंड हैं। इसको हम कह सकते हैं राइट हैंड ऑफ QM और इसको हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड ऑफ QM। क्लियर? अब थोड़ा सा इनके बीच की रिलेशनशिप को समझते हुए अभी हम इसको मीनिंग जरा समझते हैं कि एक्चुअल में QM है क्या। अभी हमें ये नहीं पता चला, ना क्वालिटी कंट्रोल पता चला, केवल इन तीनों के बीच की रिलेशनशिप पता चली और इतना जाना कि भाई क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी मैनेजमेंट के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं या 2 मेजर कंपोनेंट हैं, और एक को हम राइट हैंड कह सकते हैं और एक को लेफ्ट हैंड कह सकते हैं। ये केवल हम उपमा दे सकते हैं या ऐसा मान सकते हैं कि गुणवत्ता प्रबंधन के ये 2 आधारभूत स्तंभ हैं। लेकिन एक्चुअल में गुणवत्ता प्रबंधन क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? देखिए, जब भी हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कोई हम सर्विस एग्जीक्यूशंस करते हैं यानी कोई मैन्युफैक्चरर या कोई सर्विस प्रोवाइडर होता है, या यूं कह लीजिए कि कोई बिजनेस या कोई इंस्टीट्यूशंस होता है, तो वो अपनी ग्रोथ चाहता है।
और वो ग्रोथ किसी एक खास ड्यूरेशन में नहीं चाहता है, बल्कि वो ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस मैनर में चाहता है, रेगुलर चाहता है, लॉन्ग पीरियड तक चाहता है। तो जब भी कोई संस्था या कोई व्यापार दीर्घ काल तक लगातार सफलता प्राप्त करने के लिए या सक्सेस अचीव करने के लिए जिन भी ऑपरेशंस को, जिन भी एक्टिविटीज को, जिन भी टेक्निक्स को यूज करता है, उन सारी टेक्निक्स को, ऑपरेशंस को, एक्टिविटीज को ही हम क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। यानी क्वालिटी मैनेजमेंट है क्या? क्वालिटी मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजी है, या यूं कह लीजिए कि एक व्यू रचना है। और कैसी व्यू रचना है? ये कैसी स्ट्रैटेजी है? एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो यह इंश्योर करती है कि बिजनेस या इंस्टीट्यूशंस हमारा कांस्टेंट मैनर में ग्रोथ करेगा या रेगुलरली प्रोग्रेस करेगा। तो जब भी किसी व्यापार के लिए, किसी संस्था की निरंतर प्रगति के लिए, उसकी कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस के लिए हम नाना प्रकार के प्रविधियों का, संक्रियाओं का, क्रियाविधियों का, नियमों का इस्तेमाल करते हुए अपने संस्था को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कराते हैं, तो वो सारी जो चीजें संस्था ने अपनी प्रगति के संदर्भ में इस्तेमाल की, उन्हीं सभी संक्रियाओं को, प्रक्रियाओं को ही हम गुणवत्ता प्रबंधन कहते हैं। तो गुणवत्ता प्रबंधन से क्या अभिप्राय है? यानी गुणवत्ता प्रबंधन से आशय उन सभी क्रियाओं, प्रक्रियाओं, संक्रियाओं से है जिसे एक संस्था अपनी निरंतर प्रगति के लिए प्रयोग करती है या इस्तेमाल करती है। ठीक, क्लियर? तो इसका मतलब है कि अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ QM, तो हम QM को क्या कहेंगे? QM इज a systematic wide range of operations, activities, actions used to ensuring the regular growth of business or institutions। तो इसका मतलब क्या है? एक ये सिस्टमैटिक वाइड रेंज है, यानी एक ही ये क्या है, अगर हम इससे समझें तो ये एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी है। ये क्या है? इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी है, अर्थात इसमें हम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक वाइड रेंज होती है किसकी? ऑपरेशंस की, एक्टिविटीज एंड एक्शंस की, जिन्हें हम which are used to ensuring the
यहां पर हम कह सकते हैं which are used to ensuring the regular growth of business or institutions, अर्थात संक्रियाओं की, प्रक्रियाओं की, क्रियाकलापों की एक ऐसी विस्तृत रेंज या एक ऐसा विस्तृत प्रकार जिन्हें किसी भी व्यापार या संस्था की रेगुलर ग्रोथ के लिए या उसकी एक निरंतर प्रगति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, इतनी बात समझ में आ रही है। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रक्रियाओं की, क्रियाओं की, क्रियाकलापों की एक ऐसी व्यापक और विस्तृत एक समूह है जिसे एक संस्था या जिसे एक व्यापार या एक प्रोफेशन अपनी कॉन्टिन्यूअस कांस्टेंट प्रोग्रेस के लिए या ग्रोथ के लिए अप्लाई करता है या यूज्ड करता है। उदाहरण के लिए चाहे वो एडवर्टीजमेंट कराना हो या किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले उसकी टेस्टिंग करनी हो या सामान को सेल करने के बाद उसको कस्टमर्स का फीडबैक लेना हो या प्रोडक्शन करने के दौरान कर्मचारियों के क्रियाकलापों को देखना हो ताकि किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में जो त्रुटियां हैं वो कम से कम हो। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्शन कंपनी है और वो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, तो वो अपनी कांस्टेंट ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, वो चाहती है कि उसका हर प्रोडक्ट क्या हो, डिफेक्ट लेस हो। अगर पहली चीज तो वो अपनी गलतियों को या उसमें डिफेक्ट्स को या एरर्स को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, अर्थात अपनी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उस प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ही वो उसका इंस्पेक्शंस या उसका वेरिफिकेशंस करता है, उसको कंट्रोल करता है। और बाय द वे अगर उसके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट्स या एरर आ गई है तो फिर उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को वो अपने मास प्रोडक्शन में से या उसके ओवरऑल प्रोडक्शंस में से उन प्रोडक्ट्स को वो मार्केट में जाने से पहले या उनको कंपनी से रिलीज करने से पहले ही उनको आइडेंटिफाई कर लेता है और उनको मार्केट में नहीं जाने देता, क्योंकि वो जानता है क्योंकि अगर मेरी कंपनी से एक भी प्रोडक्ट बाहर जाएगा और किसी कस्टमर्स को, जिस कस्टमर्स को मिलेगा वो कस्टमर्स उस प्रोडक्ट से अनसेटिस्फाइड हो जाएगा और फिर वो मेरे प्रोडक्ट की एक नेगेटिव मार्केटिंग करेगा जिससे मेरी प्रोडक्ट की या मेरे ऑर्गेनाइजेशंस की जो रेपुटेशन है वो वीक होगी। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है, इसे ही हम क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। और ये बात क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बाद आया, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब अगर इनमें से तीनों को अलग अलग समझने की कोशिश करें, अब जब हमने क्वालिटी मैनेजमेंट को पढ़ा यहाँ पर, तो क्वालिटी मैनेजमेंट का हमने कहा कि क्वालिटी मैनेज के अंदर क्या है, एक ओवरऑल एस्पेक्ट है। एक ओवरऑल एस्पेक्ट है किसको, अपने बिजनेस की, अपने इंस्टीट्यूशंस की एक कॉन्टिन्यूअस और रेगुलर एंड लाइफ लॉन्ग प्रोग्रेस या ग्रोथ के लिए। तो एक इंस्टीट्यूशंस अपने प्रोडक्ट की या अपने प्रोसेस की या अपने सर्विस की लाइफ लॉन्ग प्रोग्रेसिव सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए जो भी ओवरऑल रेफरेंस में वो ऑपरेशंस, स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्व करता है अपनी प्रोडक्ट में, अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उन्हें एज अ होल हम क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। तो आई होप आपको क्वालिटी मैनेजमेंट समझ में आया होगा। अब इस क्वालिटी मैनेजमेंट को जरा हम ब्रेक करते हैं। हम ब्रेक करके जरा हम उसको क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के रेफरेंस में समझते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस को हमने कहा कि ये लेफ्ट हैंड है और वो राइट हैंड है। अब जरा समझते हैं ये क्यों। तो हम इस दोनों कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली पढ़ेंगे ताकि हमको चीजें समझ में आती रहे।
इन दोनों चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है प्रोडक्ट और एक होता है उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दो चीजें होती हैं, एक तो वो सामान जिसका उसने निर्माण किया और एक वो है सामान बनाने की प्रक्रिया यानी प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। और किसी भी जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी मेंटेन की बात करते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो यही दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो आपका वो प्रोडक्ट या वो जो आपकी फाइनल सर्विस है, फाइनल प्रोडक्ट या जो आपकी फाइनल सर्विस है वो, और फिर उस फाइनल प्रोडक्ट या उस फाइनल सर्विस की जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है या जो प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी एक प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड है और एक प्रोसेस बेस्ड है। और प्रोसेस किसकी? उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की। अगर इन दो चीजों पर हमने कंट्रोल कर लिया तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है या जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा बिजनेस है, उसकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता है। तो हम इन्हीं दोनों पक्षों को इससे जोड़ने की कोशिश करते हैं और वास्तव में ये जो दो पक्ष है, इन्हीं दोनों पक्षों का संबंध भी कहीं ना कहीं इन दो कॉन्सेप्ट से है। क्लियर? तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है जरा समझते हैं, क्योंकि इसी क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत भी आपके सिलेबस में एक वर्ड है इंस्पेक्शन, जिसे हम निरीक्षण या जांच कहते हैं। उसको भी हमें समझना है। जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो वो बहुत बल्क में करती है। जब ये जो कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट 1950 के आसपास आया और हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक वेपन से हमला किया, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जो शहर हैं वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए थे और जापान की जो सामाजिक आर्थिक संरचना है वो पूरी तरह से चरमरा गई थी। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जो मारता भी है और फिर बाद में बचाता भी है। तो जब अमेरिका ने जापान पर बम गिराए, परमाणु बम गिराए, और जब जापान पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया, तो अमेरिका ने अपने एक इकोनॉमिक्स को, जिसका नाम एडवर्ड डेमिंग था, उसको जापान भेजा और उनसे कहा कि आप जाकर के जापान की जो ये इकोनॉमी है या जो जापान की एक चरमराई हुई अर्थव्यवस्था है, इस चरमराई हुई अर्थव्यवस्था को आप जाकर के जरा संभालिए। तो जब ये जापान आए तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज, चूंकि बहुत सारा इकोनॉमिकल सपोर्ट अमेरिका कर रहा था जापान को बम गिराने के बाद, तो यहाँ पर उनको विशेषज्ञ के रूप में भेजा गया। तो उन्होंने एक बात कही कि जो चूंकि जब कंपनीज बहुत सारी स्टैब्लिश हुई तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। तो मैन्युफैक्चरिंग जब स्टार्ट होती है तो हम सभी जानते हैं कि किसी फैक्ट्री या कंपनी के अंदर बहुत बल्क में या बहुत ह्यूज अमाउंट में चीजों का उत्पादन होता है, और जब बहुत सारी ह्यूज मात्रा में या ह्यूज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहां पर उन प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स या कुछ ना कुछ उनमें खामियां होने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि एम्प्लॉयज कितने एफिशिएंट हैं, उनकी प्रोसेस कितना है, कितना वो स्किल्ड है, ट्रेंड है, इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं।
तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां छूट जाती हैं। आज भी ये चीज लागू। तो इन्होंने कहा कि जब भी हम कोई वस्तु या कोई सेवा, चूंकि यहां पर जब हम समझ रहे हैं हमें एजुकेशन के रेफरेंस में समझना है, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ तो उस समय ये प्रोडक्शन सेंटर्ड था, प्रोडक्ट सेंटर्ड बात थी। हम इसको सर्विस से भी जोड़ेंगे। तो जब भी हम कोई सामान बनाते हैं, एक उदाहरण के लिए हम घर में किचन में तमाम तरह की डिशेस प्रिपेयर करते हैं। जब कोई हमारे यहाँ कोई स्पेशल ओकेजन होता है या कोई गेस्ट आए हुए होते हैं, तो जब हम किचन में कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं या कोई डिश बनाते हैं, तो उसको फाइनली सर्व करने से पहले हम क्या करते हैं? उसको टेस्ट करते हैं, चेकआउट करते हैं कि कहीं उसमें कुछ खामियां तो नहीं रह गई, कहीं उसमें कुछ गलतियां तो नहीं है, कुछ कमी तो नहीं है, और अगर कमी है तो हम उसको इम्प्रूव कर लें, और यदि बहुत ज्यादा मेजर कमी है तो फिर इस डिश को हम गेस्ट के सामने सर्व ही नहीं करते। यही तो करते हैं, हम उसका स्वाद लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। अगर टेस्ट सेटिस्फैक्टरी लेवल पर नहीं होता है तो फिर अगर वो इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है तो हम यथासंभव उसमें इम्प्रूवमेंट की भी कोशिश करते हैं, और अगर फिर हमें ये फील होता है कि नहीं इसमें इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं हम उस प्रोडक्ट को अपने मेन्यू से एक्सक्लूड कर देते हैं या उसको हटा देते हैं और उसको अपने मेहमानों के सामने परोसते ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं करते हैं। यही बात मूल रूप से क्वालिटी कंट्रोल पर लागू होती है। अर्थात जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसकी क्या करते हैं, जब वो फाइनली प्रिपेयर हो जाता है, बन जाता है, फिनिश्ड गुड्स के रूप में सामने आ जाता है, तो उसको रिलीज करने से पहले या उसको सेल करने से पहले या उसको प्रोडक्शन स्पेस से वेयर हाउस में भेजने से पहले, यानी उसको फैक्ट्री से बाहर सप्लाई करने से पहले एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। एक पूरी टीम होती है और जिसकी जिम्मेदारी होती है कि जितना भी कंपनी से प्रोडक्ट बनने के बाद रिलीज हो रहा है, तो रिलीज होने से पहले आप उसकी जांच करेंगे, आप उसका निरीक्षण करेंगे। और ये निरीक्षण उन सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पर होता है जो कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के लिए निर्धारित किए होते हैं। अर्थात एक लिस्ट होती है स्टैंडर्ड्स की उस टीम के पास, और वो जो टीम आती है वो अपने उस लिस्ट के पास, जो मैनेजमेंट ने उसको वो लिस्ट दी है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा तो आप उसको इस डोमेन पर चेक करेंगे, और अगर इस डोमेन्स पर वो हमारे स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करता है तभी आप उसको क्लियरेंस देंगे, तभी आप उसको रिलीज करने की परमिशन देंगे। अदरवाइज अगर वो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की आप जांच करेंगे, और अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो अप टू द बेंचमार्क कंपनी के नहीं है, आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, आप उसको बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये जो टीम होती है, इंस्पेक्शन टीम, टेस्टिंग टीम, इसकी ये एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि कंपनी में जो भी उत्पाद हैं, उन उत्पादों का बहिर्गमन से पहले या उनको कंपनी में जाने से पहले उनका निरीक्षण किया जाए, उनकी जांच की जाए, उनकी गुणवत्ता की जांच की जाए, और अगर उनकी गुणवत्ता में या कोई कमी है, कोई खामी है, तो उसको चिन्हित किया जाए, और अगर ना केवल उसको चिन्हित किया जाए बल्कि अगर उसमें सुधार हो सकता है तो वो सुधार करवाया जाए, तदुपरांत उसको सेल किया जाए या सेलिंग के लिए रिलीज किया जाए। और यदि ऐसा लगता है कि उसमें सुधार संभव नहीं है तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, उसको कैंसिल कर दिया जाए, उसको सेल ही न किया जाए। तो गुणवत्ता नियंत्रण क्या है? गुणवत्ता नियंत्रण एक रिएक्टिव स्ट्रेटजी है। रिएक्टिव स्ट्रेटजी का मतलब कि ये प्रतिक्रियाशील एक व्यूह रचना है। प्रतिक्रियाशील क्यों? क्योंकि ये परफॉर्म कब होती है? आफ्टर द
फाइनल प्रोडक्शन या फाइनल प्रोडक्ट इज रेडी, जब हमारा अंतिम रूप से सामान या उत्पाद तैयार हो जाता है तभी ये परफॉर्म होती है। इसलिए हम इसको रिएक्टिव स्ट्रेटजी कहते हैं। अर्थात अगर हम इसको समझें तो उत्पादन के पश्चात उत्पाद की गुणवत्ता की जांच करना ही गुणवत्ता नियंत्रण है। उत्पादन के पश्चात परंतु विक्रय से पहले, ध्यान रखें, उत्पादन के पश्चात परंतु विक्रय से पहले उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता की जांच या गुणवत्ता का निरीक्षण ही गुणवत्ता नियंत्रण है। अर्थात क्वालिटी कंट्रोल के आधार पर ही, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर ही किसी भी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है इन रेफरेंस टू सेल। क्योंकि एडवर्ड डेमिंग महोदय का कहना था कि किसी भी प्रोडक्ट की रेपुटेशन, किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रांड की रेपुटेशन तभी बनती है, गुणवत्ता तभी आएगी जब वो क्वालिटी कंट्रोल को अप्लाई करेगा। तो क्यूसी वो कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम अपने फाइनल प्रोडक्ट या तैयार प्रोडक्ट की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। अब आप कहेंगे कि चलिए प्रोडक्ट के रेफरेंस में तो हमको ये समझ में आ रहा है कि हम उसका इंस्पेक्शन कर लें, उसका टेस्टिंग कर लें, लेकिन सर्विस के रेफरेंस में क्या होता है? वो तो इंटेंजिबल होती है। क्या क्वालिटी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट इन सर्विस सेक्टर भी एप्लीकेबल होगा? क्योंकि हमें तो एजुकेशन के रेफरेंस में समझना है। तो डेफिनेटली अगर हम किसी सर्विस की बात करते हैं तो वहां पर भी क्वालिटी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। क्योंकि जब भी हम किसी सेवा को एग्जीक्यूट करते हैं, कोई हम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मटेरियल हम इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टीचिंग भी कर रहे हैं तो जो हम नोट्स दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, जो हम क्लासेस दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, जो स्पीड टेस्ट दे रहे हैं हम स्टूडेंट्स को, उनको फाइनली स्टूडेंट के हैंड में डिलीवर करने से पहले उनका चेकआउट कर लेना। हम रिपोर्ट्स देते हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे फिजिकल थिंग्स भी हम इस्तेमाल करते हैं, उनको आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, उनको बैग्स देते हैं, या और भी तमाम भौतिक चीजें होती हैं जो सेवा। तो कहीं ना कहीं जब हम एक सेवा प्रदाता के रूप में होते हैं तो कुछ ना कुछ वस्तुओं का इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं। अगर हम एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं तो हम अपनी गाड़ियां इस्तेमाल चेक करके कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं। कस्टमर को देने से पहले हम गाड़ी को चेक करते हैं कि गाड़ी में कोई खामी तो नहीं, कि कस्टमर लेकर के जाए और रास्ते में उसकी गाड़ी बिगड़ जाए तो फिर दोबारा वो हमसे गाड़ी नहीं लेगा। तो अगर हम किसी भी सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में भी गुणवत्ता नियंत्रण का संप्रत्यय लागू होता है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में भी हम इनटैंजिबल के साथ साथ कुछ टैंजिबल चीजों का इस्तेमाल करते ही करते हैं। क्लियर? अब यहां पर एक प्रश्न आया कि इंस्पेक्शन क्या है, क्योंकि हम क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन या वैलिडेशन शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं। इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट या इंस्पेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सिलेबस में भी है इंडिविजुअली, तो उसको भी हम यहाँ पर कंसीडर कर लें। हालांकि इसको अलग अलग भी पढ़ा जा सकता था, लेकिन हम इसको एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक होल थीम आपके माइंड में डेवलप हो। इंस्पेक्शन या वैलिडेशन का मतलब है विजुअल एग्जामिनेशन या विजुअल एग्जामिन ऑफ प्रोडक्ट और फाइनल एनालिसिस ऑफ सर्विस। भौतिक सत्यापन अर्थात जब हम किसी बने हुए या फाइनल प्रोड्यूस या प्रिपेयर्ड या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का मेजरमेंट करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, किसी
एक कैरेक्टरिस्टिक्स एस्पेक्ट पर या ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स एस्पेक्ट पर विद द कंपैरिजन ऑफ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। तो हमने कहा ना कि हमारे पास सेवाओं की या वस्तुओं की मानकों की एक सूची होती है हर कंपनी या संस्था के पास, और किसी भी सेवा या किसी भी उत्पाद को हमें ग्राहक को सौंपने से पहले जब हम अपने उत्पाद या उस सेवा का भौतिक सत्यापन करते हैं अपने उन पूर्व निर्धारित मानकों के परिप्रेक्ष्य में, और अगर वो सेवा या उत्पाद हमारे उन पूर्व निर्धारित मानकों के परिप्रेक्ष्य में सेटिस्फैक्टरी है, फुलफिल करता है हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को, तो फिर हम उसको रिलीज कर देते हैं। और अगर वो हमारी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हम स्वयं कस्टमर्स के जाने से पहले ही हम उसको अस्वीकृत कर देते हैं। तो इंस्पेक्शंस क्या है? इंस्पेक्शन है किसी भी सेवा अथवा उत्पाद का या किसी भी अंतिम उत्पाद का या फिनिश्ड प्रोडक्ट का या किसी भी फाइनल सर्विस का एक विजुअल एग्जामिनेशन, मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। क्लियर? लेकिन ये सापेक्षता होता है, निरपेक्ष रूप से नहीं। तो क्वालिटी कंट्रोल कुछ समझ में आया? अब चूंकि हमने कहा कि हम दोनों चीजों को साथ साथ लेकर के चलेंगे तो थोड़ी चर्चा क्वालिटी एश्योरेंस की भी करते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। गुणवत्ता आश्वासन क्या है? चूंकि जब हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात किया था तो हमने कहा था कि क्वालिटी एश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ बाद में आया, क्वालिटी कंट्रोल के बाद में आया। क्वालिटी कंट्रोल प्रारंभ में जब गुणवत्ता का आरंभ किया गया, गुणवत्ता प्रबंधन का प्रारंभ हुआ तो क्वालिटी कंट्रोल से ही हुआ। लेकिन जब समय बीता तो विशेषज्ञों को, लोगों को यह महसूस हुआ कि खाली क्वालिटी कंट्रोल से क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही। क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल में कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? इलाज कर रहे हैं। सामान में खराबी आ गई तो हम उस खराबी की जांच कर रहे हैं और फिर उसको सुधार रहे हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात बचाव उपचार से कहीं बेहतर होता है। तो लोगों ने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि हम अगर यही एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस कर लें, अर्थात जब हम वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या उस सर्विस का एग्जीक्यूशन हो रहा है, वहीं पर हम ये सारी चीजें लागू करते हैं, तो कहीं ना कहीं यानी वो खामी आने ही नहीं पाएगी। जब हम उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही निरीक्षण एवं जांच की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। भाई क्वालिटी कंट्रोल में क्या था? क्वालिटी कंट्रोल में था उत्पादन के पश्चात, ना कि उत्पादन के दौरान। तो जब हम उत्पादन के पश्चात जांच और निरीक्षण करेंगे तो जो त्रुटियां होंगी वो आइडेंटिफाई होंगी, उनका प्रिवेंशन नहीं होगा। त्रुटियां आएंगी क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में बहुत सारा एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होता, बहुत सारा एक मैन पावर इन्वॉल्व होता है और वहां पर गलतियां त्रुटियां होना स्वाभाविक है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल गलतियों को रोक नहीं पाएगा, प्रिवेंशन नहीं कर पाएगा एरर्स का या डिफेक्ट्स का। और हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एक बात समझ में आई यहां से कि क्वालिटी कंट्रोल के बाद हमें क्वालिटी एश्योरेंस की आवश्यकता महसूस हुई। तो क्वालिटी एश्योरेंस या गुणवत्ता आश्वासन क्या है? कहीं ना कहीं हमको इसका आभास होने लगा है। अर्थात उत्पादन के पश्चात नहीं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, उत्पादन प्रक्रिया का और उत्पाद या सेवा का निरीक्षण एवं जांच।
दो बातें समझ में आ रही। एक, उत्पादन के पश्चात या क्रियान्वयन के पश्चात उत्पाद या सेवा का निरीक्षण या जांच, अर्थात उत्पादन या क्रियान्वयन के पश्चात किसी उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता का निरीक्षण या उसकी जांच को हम गुणवत्ता नियंत्रण कहते हैं। लेकिन उत्पादन प्रक्रिया या क्रियान्वयन प्रक्रिया के दौरान किसी उत्पाद या सेवा की उत्पादन प्रक्रिया या क्रियान्वयन प्रक्रिया की गुणवत्ता की जांच या उसका निरीक्षण को हम गुणवत्ता आश्वासन कहते हैं। तो दो बातें समझ में आ रही। एक में हो रहा है एक प्रोसेस जो है, एक जो स्ट्रैटेजी है वो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड और एक है प्रोसेस ओरिएंटेड। तो अब थोड़ा थोड़ा बातें समझ में आ रही होंगी, तो हम जरा इनका मीनिंग लेते हैं। तो जब हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है? क्वालिटी कंट्रोल है एक रिएक्टिव स्ट्रेटजी। एक रिएक्टिव स्ट्रेटजी यानी प्रतिक्रियाशील व्यूह रचना है। और ये क्या है? प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी क्यों? क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया की बात है, इसका मतलब है ये प्रारंभ से अंत तक चलेगी। जब तक कि उत्पादन, जब तक कि हमारा प्रोडक्ट फाइनली प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये क्या है? एक सक्रिय व्यूह रचना है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा लें तो हिंदी में समझने की कोशिश कर लें अगर, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि उत्पादन या क्रियान्वयन के पश्चात उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता का निरीक्षण एवं जांच। ठीक है। और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? उत्पादन या क्रियान्वयन के दौरान उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन या प्रक्रिया एवं उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता का निरीक्षण एवं जांच। तो एक में अगर हम बात करें तो एक जो क्वालिटी कंट्रोल है वो क्या है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड, यानी ये उत्पाद अभिकेंद्रित है या उन्मुखी है, और ये जो चीज है ये हमारी क्या है? प्रोसेस ओरिएंटेड। बात समझ में आ रही? तो अगर हम यहां पर पॉइंट्स की बात निकालें, पॉइंट वाइज समझते हैं, तो 3 पॉइंट हमको समझ में आ रहे हैं। ये इनका बेसिक मीनिंग है समझने के लिए। ठीक है। इसका मतलब है कि
जो क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल का जो फोकस है, मेनली फोकस ऑन inspection or validation। यानी मुख्यतः इसका जो फोकस है वो क्या है, निरीक्षण है पर है। और क्वालिटी एश्योरेंस में मेनली फोकस ऑन ऑडिटिंग। दो चीजें आपको यहां पर समझनी है, यानी इसको हम लेखा निरीक्षण कह सकते हैं। तो क्यूसी का जो फोकस पॉइंट है वो है इंस्पेक्शन, और क्यूए का जो फोकस पॉइंट है वो है ऑडिटिंग, या उसको हम लेखा निरीक्षण कह सकते हैं। अब जो वैलिडेशन या इंस्पेक्शन है उसका मतलब हम समझ चुके हैं, क्योंकि इंस्पेक्शंस का मतलब है विजुअल एग्जामिनेशन या विजुअल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट और फाइनल एनालिसिस ऑफ सर्विस। तो किसी भी तैयार उत्पाद का या सेवा का भौतिक सत्यापन या अंतिम विश्लेषण को ही हम इंस्पेक्शन कहते हैं, और ये प्रक्रिया हमेशा एट द एंड ऑफ प्रोसेस होती है, जब प्रोडक्ट या सेवा हमारी बिल्कुल प्रिपेयर्ड या तैयार हो जाती है। तो निरीक्षण का मतलब है मेजरमेंट, एग्जामिनेशन, टेस्टिंग ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट और फाइनल एनालिसिस ऑफ सर्विस। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करती है, तो उसने एक दिन में 1000 ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर किए। तो वो जो 1000 ट्रांसफार्मर है वो फैक्ट्री में तो नहीं रखेंगे, वो फैक्ट्री के गोडाउन जाएंगे या वेयर हाउस जाएंगे। लेकिन फैक्ट्री से रिलीज होने से पहले एक डिपार्टमेंट होगा जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, वो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट उन 1000 ट्रांसफार्मर का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, और ये देखेगा कि क्या वो जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो हमारी प्रोडक्ट्स की जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है, या वो जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है या क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड्स है, क्या उस क्वालिटी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है। और अगर वो प्रोडक्ट में हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी या रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी की से संबंधित एट्रीब्यूट्स नहीं मिलते या कम मिलते हैं, तो वो डिपार्टमेंट उन प्रोजेक्ट्स को जो है रिजेक्ट कर देता है। तो निरीक्षण का मतलब समझ में आ रहा है, भौतिक सत्यापन। ठीक है, गुणवत्ता की मांग के संदर्भ। तो अगर हमें थोड़ा सा व्यापक अर्थ क्वालिटी कंट्रोल का निकाला जाए तो क्वालिटी कंट्रोल है क्या? क्वालिटी कंट्रोल इज ऑपरेशनल एक्टिविटीज which are used to fulfill the requirements of quality। अर्थात किसी भी गुणवत्ता की मांग की पूर्ति के लिए, किसी भी उत्पाद अथवा सेवा की आवश्यक गुणवत्ता की पूर्ति के लिए जिन भी हम संक्रियाओं का या क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं उसे ही हम गुणवत्ता नियंत्रण कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो इसका मेन टूल है क्वालिटी कंट्रोल का वो है इंस्पेक्शन। क्लियर? अब हम आते हैं क्वालिटी एश्योरेंस में, यानी इसका जो मेजर टूल है क्यूए का वो है ऑडिटिंग। चूंकि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं है, अर्थात ये उत्पादन प्रक्रिया के पैरेलल चलता है, ये हमेशा चलता है, क्योंकि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, वो प्रोएक्टिव प्रोसेस है। इसका कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है।
हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का, और ये उत्पादन प्रक्रिया के समानांतर चलती है। तो ऑडिटिंग का मतलब क्या है? एक ऑडिटिंग अकाउंट्स डिपार्टमेंट से संबंधित होती है। ध्यान रखें कि ये वहां पर ये ऑडिटिंग की बात नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट क्वालिटी से कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ पर जो हम लेखा निरीक्षण की बात कर रहे हैं, ये लेखा निरीक्षण क्या है? अर्थात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन स्थल पर ही रह करके उत्पादन के दौरान होने वाली त्रुटियों की रोकथाम करना, ताकि उस उत्पाद में कोई त्रुटि या डिफेक्ट्स आने ही ना पाए। तो इसका मतलब है कि ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस या इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर भी हो सकता है और जो ऑफिस में बैठ करके भी हो सकता है कि हमने अपने कर्मचारियों को उत्पादन कराने के लिए जो तकनीक मुहैया कराई है या उपलब्ध कराई है, जो रॉ मटेरियल दिया है, क्या वो सही है या नहीं सही। हर स्तर पर यहाँ पर जांच की जाएगी, हर स्तर पर यहाँ पर टेस्टिंग होगी, प्रबंधन होगा, और ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होगी, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी। एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग। जहां कहीं भी आपको त्रुटि लगे, आप वहां पर इसको तुरंत सूचित करेंगे, क्योंकि ये क्या है? एक मैनेजमेंट टूल है। हम क्वालिटी कंट्रोल को क्या कह सकते हैं? क्वालिटी कंट्रोल एक करेक्शन टूल है, करेक्शन करवाता है। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? मैनेजमेंट टूल है। हमें मैनेज करना, हमें प्रिवेंशन करना, और प्रिवेंशन किसी एक व्यक्ति या किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर हमें प्रक्रिया के दौरान प्रक्रिया की गुणवत्ता को बढ़ाना है, हमारी प्रक्रिया में, हमारी प्रोसेस में ही कोई एरर ना आने पाए। तो इसके लिए जब हमारे कंपनी का हर एम्प्लॉय अवेयर होगा, अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल मानेगा कि नहीं, हमें कोई गलती ही नहीं करनी है, तो ही प्रक्रिया त्रुटि रहित ढंग से निष्पादित होगी। तो ऑडिटिंग का मतलब क्या है? ऑडिटिंग इज द इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस या इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। इसीलिए कंट्रोल से व्यापक है, क्योंकि ऑडिटिंग के अंतर्गत यह देखा जाएगा कि जो हमारी एक्टिविटीज है एम्प्लॉयज की, या जो उनका वर्किंग स्टाइल है, या जो उनका वर्किंग प्रोसीजर है, क्या वो करेक्टली है, क्या रॉ मटेरियल सही है, क्या वो टाइमली आ रहे हैं या टाइमली जा रहे हैं, या सारी चीजें जो नीड ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया या उत्पाद से संबंधित। लेकिन इसका जो मुख्य बिंदु है, इसका जो औचित्य है, वो है त्रुटियों को रोकना, ना कि त्रुटियों को ढूंढना या उनको सुधारना, बल्कि प्रिवेंशन करना है डिफेक्ट्स का या एरर का। तो ऑडिट क्या है? ऑडिट उत्पादन प्रक्रिया के मूल्यांकन से संबंधित प्रक्रिया या उत्पादन प्रक्रिया का मूल्यांकन ही लेखा निरीक्षण है। अब अगर हम कहें कि ऑडिटिंग या इंस्पेक्शंस क्या इंटरचेंजेबल हैं, क्योंकि ऑडिटिंग के दौरान भी एक स्टैंडर्ड्स होता है और उस स्टैंडर्ड्स के आधार पर ही ऑडिटिंग भी होती है। और ऑडिटिंग के दौरान अगर हमारे प्रोडक्ट के या हमारे प्रोसेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे नॉर्म्स या हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो तुरंत मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है। तो यहां पर भी कंपैरिजन होता है। इंस्पेक्शन में भी स्टैंडर्ड्स का कंपैरिजन करके इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार होती है, और ऑडिट रिपोर्ट भी स्टैंडर्ड्स से कंपेयर करके ही होती है। अंतर क्या है कि इंस्पेक्शन कलेक्टिव फॉर्म में होता है और ऑडिटिंग इंडिविजुअल लेवल पर, या एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग। जबकि क्वालिटी कंट्रोल में टेस्टिंग टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल। दूसरी बात, दोनों के पास स्टैंडर्ड्स होता है, नॉर्म्स होता है, दोनों कंपेयर करते हैं।
लेकिन अंतर क्या है कि जब इंस्पेक्शन में कंपेयर किया जाता है प्रोडक्ट को या सर्विस को, तो उस कंपैरिजन के बाद उस प्रोडक्ट या सर्विस को रिफ्यूज या एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कराया जाता है। लेकिन ऑडिट के द्वारा किसी भी उत्पाद की या सेवा का रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस नहीं होता है। यही तो दोनों एक दूसरे में बदले नहीं जा सकते। तो दो अंतर है ऑडिटिंग एंड इंस्पेक्शन में, कि ऑडिटिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस होती है, इंस्पेक्शन आफ्टर द प्रोडक्शन या आफ्टर द एग्जीक्यूशन होता है। ऑडिटिंग के लिए हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है संस्थान का, इंस्पेक्शंस के लिए केवल इंस्पेक्शन टीम रिस्पॉन्सिबल होती है। इंस्पेक्शंस के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होता है। ऑडिटिंग से किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन नहीं होता है। तो आई होप आपको ये दोनों टर्म समझ में आ रहे होंगे। तो अब तक हमने क्या समझा क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में? बहुत सारे बिंदुओं पर अंतर है। तो आज हमने बेसिक जाना क्या, क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट के दो मेजर हैंड। और उसको मेजर हैंड क्यों कहा गया? क्योंकि अगर हम उत्पादन प्रक्रिया के दौरान निरीक्षण कर लें और फिर उत्पादन के पश्चात, क्योंकि अगर हम उत्पादन प्रक्रिया के दौरान भी हमने त्रुटियों को हर संभव रोकने की कोशिश की, इसके बावजूद फिर जो उत्पादन हुआ उसके बाद भी हम उसका एक सेकेंड लेवल पर टेस्टिंग करेंगे, तो कस्टमर के हाथ में जाने से पहले हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विस कहीं ना कहीं 99% एररलेस हो जाएगी, और तब हम कहेंगे कि हमारी क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। तो इसीलिए दो महत्वपूर्ण अंग कहे गए। और अब कहीं ना कहीं आपको ये जो मीनिंग हम लोगों ने क्वालिटी मैनेजमेंट का पढ़ा था, उसका निहितार्थ अब समझ में आने लगा होगा। क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट में हम लोगों ने यही बात कही थी कि क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस, इंस्ट्रक्शंस एंड एक्शंस व्हिच आर यूज्ड टू इंश्योर द रेगुलर ग्रोथ ऑफ बिजनेस और इंस्टीट्यूशंस। अर्थात क्रियाओं की, प्रक्रियाओं की, संक्रियाओं की एक ऐसी विस्तृत और व्यापक श्रृंखला है जो यह सुनिश्चित करती है, जो यह इंश्योर करती है कि किसी भी व्यापार या किसी भी संस्था की निरंतर प्रगति होती रहे या बरकरार रहे। और किसी भी व्यापार की निरंतर या किसी भी संस्था की निरंतर प्रगति क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस पर ही निर्भर करती है। हालांकि पहले क्वालिटी एश्योरेंस की बात नहीं होती थी, 1950-60 तक क्वालिटी कंट्रोल ही रहा। फिर उसके बाद 60-70 के दशक में हमने क्वालिटी एश्योरेंस की भी अवधारणा को विकसित किया। तो मित्रों, ये जो तीन चीजें हैं, ये अभी तक आपको कैसे समझ में आ रही हैं, इसको जरूर सूचित करिएगा अपने कमेंट्स के द्वारा। अभी बहुत सारी चर्चाएं हैं कंपैरेटिवली इन दोनों के बीच में, लेकिन हम उनको स्टेप बाय स्टेप कंसीडर करेंगे। तो आज तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ा। क्वालिटी मैनेजमेंट में क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का क्या रिलेशन है, क्वालिटी मैनेजमेंट से ये समझा। फिर हमने ये जाना कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है, एक रिएक्टिव स्ट्रेटजी है और ये प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है। रिएक्टिव का मतलब है आफ्टर द प्रोडक्शन इस्तेमाल होती है, और ये मतलब ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्वालिटी कंट्रोल की जब भी बात आए तो आप इंस्पेक्शंस को समझिएगा, और जब क्वालिटी एश्योरेंस की बात आए तो आपको ऑडिट याद रखना है। और इन दोनों के अपने ये अपने आप में भी कॉन्सेप्ट है, और इन दोनों के बीच डिफरेंस और रिलेशंस क्या है ये भी आपको समझना है। तो क्वालिटी कंट्रोल, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इंस्पेक्शन, तो आप कहेंगे कि इंस्पेक्शन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। आपसे कहा जाए व्हाट इज ऑडिट, तो आप कहेंगे कि ऑडिटिंग या ऑडिट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। फिर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्पेक्शन, तो आप कहेंगे कि विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट और फाइनल एनालिसिस ऑफ सर्विस इज कॉल्ड inspection. And what is auditing? Auditing is the examination of process of production
कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। ये पैरेलल द प्रोडक्शन चलता रहता है और ये आफ्टर द प्रोडक्शन होता है। बाकी इसके अपने मीनिंग भी लिखे हैं, ये आपको समझना है। लेकिन इन दोनों के बीच डिफरेंस के अभी 5 से 6 डायमेंशंस और भी हैं, जिनको हम जब पढ़ेंगे तब एक्चुअल में हमें क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब समझ में आ रहा। तो ये नैरो है, ये वाइड है, क्योंकि जो हमने पहले डायग्राम बनाया था उसके हिसाब से भी आप इसको चीजों को समझना है। तो आज की क्लास में मित्रों हम यहीं तक चर्चा करेंगे, लेकिन अभी क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में बहुत कुछ पढ़ना, जानना, सीखना बाकी है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो तक हम लोग इंतजार करते हैं। लेकिन आज की चर्चा में जो कुछ भी आपकी शंकाएं हों, जो भी आपकी जिज्ञासाएं हों, उनको आप कमेंट्स बॉक्स पे जरूर छोड़िएगा ताकि हम उनको कंसीडर करें। और दूसरी आपसे एक दरख्वास्त है, गुजारिश है कि जब भी आप वीडियो देखें तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमें एक रिन्फोर्समेंट मिले आप तक और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को पहुंचाने का। तो आज की क्लास में मित्रों इतना ही। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।